दोस्तों तो आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट इम्प्रेशन के बारे में। आपको पता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन आप जब भी किसी से पहली मर्तबा मिलते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल व्यूज़ से आपकी 70% पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेता है। हम 3 मिसालों से समझेंगे इसकी नज़ाकत कितनी है। एक पुराने दौर में इजिप्ट के कुछ गाँवों में शादी से पहले दूल्हा क्या करता था कि अपने अपने कमरे में जाके ना एक बिल्ली छुपा देता था। तो जैसे ही शादी की रात वो अपनी दुल्हन के साथ कमरे में आता था तो वो सबसे पहले क्या करता था, दुल्हन के सामने वो बिल्ली ला के ना उसको निचोड़ के ना मारने की कोशिश कर देता था। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो अपनी बीवी पे पहला इंप्रेशन डालता था कि मैं बहुत ही मजबूत हूँ और मैं तुम्हें भी इसकी तरह निचोड़ दूंगा अगर तुमने कुछ किया। मीन्स फर्स्ट इंप्रेशन से ये बताना चाह रहा था कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा। मीन्स उस पर डोमिनेंसी, एडमिनेंट रोल। अब दूसरा मिसाल समझते हैं कि हम अमूमन अपने कैरियर में ये देखते हैं कि बहुत सारे असातिज़ा जब भी हमें पहली बार पढ़ाने आते हैं वो कोई गुस्सा दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं और बहुत ही सख्त किस्म के रवैये से हमारे साथ पेश आते हैं। उससे ये वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही एक जो है ना तेज़ किस्म का इंसान हूँ और बच्चे फिर खामोशी से बैठे। उन पर ये इंप्रेशन पड़ जाता है कि ये एक बहुत जो है ना मारने वाला उस्ताद है या एक जज्बाती उस्ताद है, तो लोग उससे उस तरीके का खौफ रखते हैं। तो ये पहले इंप्रेशन से वो अपने पूरे के पूरे सेमेस्टर या पूरे ईयर का एक इंप्रेशन डेवलप कर देता है। एक तीसरा मिसाल ये है कि 5 ऑफिसर्स यूएस जाते हैं इंटरपर्सनल की ट्रेनिंग सीखने वर्क एनवायरनमेंट में। तो वहाँ पर जाते वो क्या करते हैं कि क्लास में जाते हैं जल्दी से ही, और वो जब क्योंकि जल्दी टाइम से पहुँच जाते हैं तो वो आपस में ना बातें करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्रोफेसर आता है वो पाँचों के पाँचों लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन एक बंदा जो पीछे से हंस रहा होता है, प्रोफेसर उसको कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, पागल हो क्या? तो वो कहता है कि मैं तो हंस ही नहीं रहा। तो प्रोफेसर कहता है मैंने तुम्हें देखा है तुम हंस रहे थे। तो प्रोफेसर उसको कहने लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपना टाइम ज़ाया करने आए हो, तुम बिल्कुल काबिल शागिर्द नहीं हो, जाओ क्लास से बाहर निकल जाओ। गुस्से में बोलता है। तो वो गुस्से में चला जाता है बाहर, मतलब वो एक बहुत ही खौफनाक तरीके से और गुस्से में आ जाता है। तो फिर वो उसी वक्त क्या करता है, वो बताने शुरू हो जाता है मैं डॉक्टर एक्स एंड वाई और मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। उसके बाद वो क्या करता है कि एक क्वेश्चनर दे देता है उन लड़कों को, कि कहता है कि ये क्वेश्चनर फिल करें। उसमें होता है कि मैं टीचिंग कैसी कर रहा हूँ, मेरा टीचिंग का वे कैसा है, क्या आप मुझसे दोबारा पढ़ना चाहेंगे, और क्या आप मुझसे यूनिवर्सिटी के बाहर मिलना चाहेंगे या ना चाहेंगे, और क्या मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या दूसरे व्यूज़ को अलो करता हूँ कि नहीं करता। वो क्वेश्चनर फिल किया, लेकिन उस प्रोफेसर ने उनको कहा कि उस पर आपने अपना नाम नहीं लिखना। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर पढ़ाने लग गया इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, और अचानक से ही उसको याद आया कि जो लड़का बाहर खड़ा था हमें उसका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, उससे भी ये चीज़ है। तो वो बाहर जाता है और उसको कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं कभी कभी जज्बाती हो जाता हूँ, तभी मैंने तुमसे इस तरीके से बिहेव किया। आ जाओ तुम क्लास में बैठो, और आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर उन सब स्टूडेंट्स को कहता है कि जो हमने क्वेश्चनर फिल करवाया था, आए अब सारे लोग दोबारा फिल करें क्योंकि आपके दोस्त ने फिल नहीं किया था। तो उसके अच्छे रवैये की वजह से वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वहाँ पे वो एक्सीलेंट या गुड लिखते हैं, और वो जो पिछला जब वो कंपेयर करता है उसके साथ जो पांचों के पांचों ऑप्शन थे वो पुअर होते हैं। तो उससे वो बताता है कि जिस तरीके से आपने बिहेव किया लोगों के साथ, वो आप उसी तरीके से वो लोग आपको मार्क आउट करते हैं। पहले रवैये में उसने बहुत बुरा किया तो सबने उसको कहा कि ये बहुत ही गंदे तरीके से पुअर पढ़ाता है, और जब उसने अच्छा रवैया अपना तब्दील किया तो लोगों ने सबने उसको अच्छे रिमार्क्स दिए। तो जो अच्छा रवैया होता है ना, जब आप अच्छे रवैये के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं ना, तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, जिससे आपके एक ताल्लुक भी अच्छे बनते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, बी काइंड एट योर पर्सन।